अगर तुम एनीमे देखना पसंद करते हो तो तुमने बहुत सारे एनीमे देखे होंगे, जैसे कि सुपर हीरोज वाले, डीमंस वाले, मैजिक वाले। लेकिन एक ऐसा भी एनीमे है जो बिना किसी मैजिक या मॉन्स्टर के भी हमें अंदर तक ऐसा डरा देगा कि बाद में तुम रात में सूसू करने भी अकेले नहीं निकलोगे। कुछ ज्यादा हो गया। तो मैं बात कर रहा हूँ नायोकी ओरासावा के मास्टरपीस मॉन्स्टर की। इस एनिमे को दुनिया के सबसे बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स में गिना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कहानी में जो डर दिखाया गया है वो कोई इमेजिनेशन नहीं है। मॉन्स्टर एनिमे की कहानी के पीछे ना एक रियल वर्ल्ड हिस्ट्री भी छुपी हुई है, जो 1990s के ईस्ट जर्मनी, कोल्ड वॉर और रियल लाइफ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई है। तो हाँ, आज हम इसके पीछे छुपी सच्चाई को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आराम से बैठ जाओ, क्योंकि आज का डार्क सफर तुम्हें अंदर से डराने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। तो कहानी में सबसे बड़ा और क्रीपी एलिमेंट है किंडरम 511, जो एक ऐसा सिगरेट और फैंग है जहां बच्चों को लाया जाता है और उनका ब्रेन वॉश करके उनको ना एक परफेक्ट इमोशनलेस और एक सोल्जर की तरह उनको बना दिया जाता है। और जोहन लिबर्ट इसी और फैंग का एक प्रोडक्ट था भाई। मतलब जोहन लिबर्ट वो खामोश जहर है भाई, जो आपके जिस्म में नहीं बल्कि आपकी रूह में उतरता है। तो जोहन की सबसे डरावनी बात उसका दिखावा है। वो देखने में एक परफेक्ट, हैंडसम और शांत इंसान लगता है। वो इतना पोलाइट है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि उसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा होगा। लेकिन यही उसका सबसे बड़ा हथियार है भाई। वो शोर नहीं मचाता, वो सिर्फ बात करता है। तो जोहन का सनकीपन उसके निहाइलिज्म में छुपा हुआ है। उसका मानना है कि दुनिया में किसी चीज की कोई कीमत ही नहीं है। प्यार, दोस्ती, सपने सब धोखा है। उसके हिसाब से सिर्फ एक ही चीज सच है, वो है मौत। वो लोगों को एहसास दिला देता है कि मौत ही वो जगह है जहाँ सब बर्बाद हो जाते हैं। मतलब भाई वो बंदा मैनिपुलेट करता है। तो जोहन को भी किसी को भी मारने के लिए ना कोई बंदूक या हथियार की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो सिर्फ भाई वर्ड्स का इस्तेमाल करता है। वो इंसान की सबसे गहरी कमजोरी और उसके डर को ढूंढ निकालता है और उसे इतना मजबूर कर देता है कि वो इंसान खुद अपनी जान ले लेता है। उसने एक पूरे और फ्रैंक किंडरम को सिर्फ एक दिमागी खेल से मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन अब तुम कहोगे क्या सच में ऐसा कुछ रियल लाइफ में हुआ भी था? तो एक्चुअली हाँ, कोल्ड वॉर के दौरान यानी 1950s से लेकर 1980s तक ईस्ट जर्मनी और रशिया के इन्फ्लुएंस भरे एरिया में ऐसे कई कैंप्स और स्टेट रन और फैंग थे जहां बच्चों पर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती थी। इसका सबसे बड़ा रियल लाइफ एग्जांपल है CIA का MK अल्ट्रा प्रोग्राम। MK अल्ट्रा के बारे में आपने शायद सुना हो, शायद कईयों ने नाम भी सुना हो। तो इस प्रोजेक्ट में क्या था ना कि रियल लोगों पर बिना उनकी मर्जी के ऐसे ड्रग्स और साइकोलॉजिकल टॉर्चर यूज किए जाते थे जिससे उनका माइंड कंट्रोल किया जा सके। उन्हें ऐसी सिचुएशन में डाला जाता था जहां उनकी पुरानी आइडेंटिटी कंप्लीटली मिटा दी जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे किंडरम 511 में जोहन और बाकी बच्चों के साथ किया गया था। तब तुम्हारा सवाल होगा नायोकी ओरासावा ने इस एनिमे के लिए जर्मनी को ही क्यों चुना, जापान को क्यों नहीं चुना उन्होंने? तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि ईयर 1989 में बर्लिन वायर गिर गई थी और ईस्ट और वेस्ट जर्मनी एक हो रहे थे। लेकिन पेपर पर एक होना आसान नहीं था। रियल लाइफ में वहाँ बिल्कुल चायोस मची हुई थी। पहले जो ईस्ट जर्मनी का सिगरेट पुलिस सिस्टम था, जिसे स्टेसी कहते थे, वो रातों रात गायब हो गया। लेकिन उनके बनाए हुए सिगरेट एजेंट, उनकी रिपोर्ट और उनके डेंजरस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के डॉक्यूमेंट वहीं रह गए। इस बदलाव के दौरान लॉ और ऑर्डर बिल्कुल कमजोर हो चुके थे। कोई क्रिमिनल और पुराने सिगरेट एजेंट बिना किसी डर के घूम रहे थे। ओरासावा ने इस टाइमलाइन का फायदा उठा लिया। उन्होंने दिखाया कि कैसे इस अफरा तफरी के दौरान जोहन जैसे मॉन्स्टर को छुपने और अपनी मैनिपुलेशन चलाने का परफेक्ट मौका दिया। लेकिन अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, क्या जोहन लिबर्ट जैसा कोई इंसान रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता भी है? तो जोहन की सबसे डेंजरस बात उसकी डरावनापन या उसकी ताकत नहीं है, क्योंकि वो एक नॉर्मल बंदा है, हैंडसम है और उसके पास नॉर्मल इंसानों जितनी स्ट्रेंथ है। उसकी सबसे बड़ी पावर है करिश्मा और मैनिपुलेशन। वो किसी के भी सामने आकर इतना स्वीट और पोलाइट बन सकता है कि सामने वाला उस पर आंख बंद करके यकीन कर लेता है और फिर वो उसकी सबसे कमजोर दुखती रंग पकड़ता है और उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर देता है। अगर हम रियल वर्ल्ड क्रिमिनोलॉजिस्ट के मुताबिक देखें तो ये ट्रेट्स बिल्कुल आम है एक्सट्रीम साइकोपास में। रियल लाइफ में टेड बैंडी या चार्ल्स मैनस जैसे लोग बिल्कुल ऐसे ही थे। लोग उनके बारे में कहते थे कि वो देखने में बहुत चार्म और हैंडसम थे
उनसे बात करके कोई नहीं कह सकता था कि उनके अंदर एक मॉन्स्टर रहता है। नायोकी उरासावा ने इन्हीं रियल लाइफ मैनिपुलेटर की साइकोलॉजी को स्टडी करके जोहन का कैरेक्टर डिजाइन किया था। वो कोई मैजिकल विलन नहीं है, वो बस एक एक्सट्रीम साइकोपैथिक ह्यूमन है जो रियल लाइफ में भी हो सकता है। बस तुम जानते हो कि एनीमे में थोड़ा सा बता चढ़ाकर दिखाया जाता है। यही वजह है कि मॉन्स्टर एनीमे देखने के बाद अजीब सा डर दिल में बैठ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें दिखाए गए विलेंस, एक्सपेरिमेंट और ह्यूमन क्लैरिटी की सेटिंग्स सब कुछ किसी न किसी रूप में हमारी रियल हिस्ट्री का हिस्सा भी वो रह चुकी होती है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सच में किसी इंसान को प्रेशर और एक्सपेरिमेंट के जरिए जोहन लिबर्ट जैसा बनाया जा सकता है? ये तो तुम कमेंट करके बताना। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही डिफरेंट वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।